करेंगे, सामाजिक न्याय क्या करेंगे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हिस्सेदारी। तो इस तरह से वोट का महत्व जानना और उस का महत्व को कर्तव्य का निर्वहन कैसे करना कि जो माने शासक नेता काम करके आपका विकास करा के आपके पास अगर वोट मांगने आता है, अगर तब आप उनको असमर्थन वोट के रूप में देते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। मानवीय जो एक कर्तव्य है उसका आप अनुपालन करते हैं, नहीं आप किसी जुमले पर, जाति के आधार पर, किसी अन्य तरह से अगर उसका आप या डर के लोभ में अगर आप वोट देते हैं, तो निश्चित तौर पर आप कर्तव्यच्युत हो रहे हैं और ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपका कभी विकास नहीं होगा, आपका और आपके अगले जनरेशन का भी जीवन सार्थक सफल नहीं होगा, मर्यादित जीवन लोग नहीं प्राप्त कर पाएंगे और इस तरह से देश का भी और समाज का भी बुरा असर रहेगा। सर, जैसा कि आपने सर बात किया कि 10 का शासन 90 पर का जो मतलब आपने समझाया, और इस पे सर हम इम्फसाइज करना चाहेंगे, इस पे जोर देना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जो हमारे वोटर, जो हमारे जो बहुजन समाज है, उसे इसको किस तरीके से समझना चाहिए 10 का शासन 90 पर को। इसको तो सीधा सा, इसमें तो बहुत समझने की बात नहीं। उनका कहना था कि इस समाज में दो वर्ग है, एक शोषित और एक शोषण। मतलब इस देश में सत्ता में जो तबका रहा उसका संख्या लगभग 10 है, जिसमें सवर्ण जाति के लोग आते हैं, जिसमें ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें और जगह और लोग भी, तो उनकी संख्या लगभग 10% माना जाता है। जो जातिगत सर्वे से भी बिहार में जो हुआ उससे निकल के आया। तो इनका कहना है कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, क्योंकि जब राजतंत्र था तब जो है राजा का बेटा राजा बनता था और उसी तबका से लोग शासक हुआ करते थे। लेकिन जब अब वोट का अधिकार दिया राजा बनने और बनाने का, और वन मैन वन वोट वन वैल्यू जब हो गया, तो सब प्रत्येक नागरिक का, चाहे कमजोर से कमजोर, अशिक्षित हो या किस तरह से भी हो, सभी का वोट जब बराबर हो गया, बराबर वैल्यू का हो गया, और उसकी संख्या अगर 9 गुना अधिक है शोषक से शोषित समाज का, और तो ऐसी स्थिति में तो शासक किसको होना? निश्चित तौर पर बहुजन समाज को होना चाहिए, क्योंकि 10 से 9 गुना अधिक है 90। तो इसीलिए मानवर कांसीराम कहते थे कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, कि अब हम लोग वोट के महत्व को समझने लगे हैं। और मानवर कांसीराम इसी वोट के महत्व को समझाते थे, मिशन चलाते थे, साइकिल लेकर निकल चुके थे और लोगों को हजारों कार्यक्रम कराए और लोगों को यही बताते थे कि तुम वोट के महत्व को समझो। तुमको जब ये शक्ति प्रदत्त है कि नहीं तुम शासक बन सकते हो, बना सकते हो, और तुम्हारी संख्या अगर अधिक है तो तुमको तो तुरंत हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहे हो। क्यों? क्योंकि इसके महत्व को नहीं समझ रहे हो। तो इन नारों के साथ लोगों के बीच में जाकर इसके महत्व को वो समझा रहे थे कि अगर ऐसा है अभी तक, तो ये बहुत एक तरह से सोचनीय विषय है। और ये तुम्हारे जीवन का जो स्थिति है, माने नारकीय जीवन जो जी रहे हो, इसका कारण यही है क्योंकि तुम वोट के महत्व को नहीं समझ। आज हम लोग को अगर हम समझ जाए तो तुरंत सत्ता परिवर्तित हो जाएगा।
और सत्ता जब परिवर्तित होगा, आपके हाथ में आएगा, तो व्यवस्था जो अभी चल रही है, खड़ी व्यवस्था कि जो पहले से सामर्थ्य है, उसी के घर में सब कुछ अभी भी पहुंच रहा है। और वो अपने अनुपातिक हिस्सेदारी से अपने पास रखे हुए हैं, कब्जा किए हुए हैं। तो वो दिन लग चुकेगा। यही बात मानव कांशीराम कहना चाहते हैं। सर अभी वर्तमान कि में जगो सर तुम। ऐसा भी हो रहा है, एक सवाल सर जो अक्सर जो पूछा जाता है, यदि सत्ता किसी एक व्यक्ति के पास ही अगर छोड़ दिया जाए और वो मतलब वोट के माध्यम से भी हम अगर उसके प्रलोभन में आकर के उन्हीं को बार बार चुनते रहे, तो इसका क्या नतीजा हो सकता है, इसका क्या परिणाम आएगा हमारे सामने? देखिए, एक है पद, प और द। प में नीचे में अगर उसमें थोड़ा सा एक गोल चिन्ह लगा दे, तो वो प जो है म में बदल जाएगा। तो ऐसा कहा देखा गया है कि पद पर जाने के बाद जो बहुत ज्ञानी नहीं रहते हैं, कर्तव्यनिष्ठ लोग नहीं रहते हैं, तो प्राय लोग मत में आ जाते हैं। तो एस और पावर उसमें आ जाता है। तो अगर उस पावर को ये एहसास कराते रहा जाए कि तुम स्वतः नहीं आए, उसके पीछे मेरा वोट का एक एक वोट है जो तुमको जिताकर वहां तक पहुंचाया। अगर तुम गलत किए, अगर जिस संविधान की शपथ लिए हो और जो हमारे बीच जाकर तूने अपना मैनिफेस्टो बनाया पार्टी शीर्ष पर, अगर उस पर तुम नहीं खड़े हो, तो ऐसे स्थिति में फिर 5 साल के बाद तुमको हम जहां थे वहीं पर उतार देने का भी काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में मद आना स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन अगर ये चोट, अगर आप वोट का चोट उसको देने का दे देंगे समय पर, तो वैसे स्थिति में उनको मत नहीं होगा और वो जो है अपने किए हुए वादे पर काम करेंगे, संविधान के अनुरूप शासन करते रहेंगे। यही जो है मेरा कहना है। तो इसीलिए चलिए बहुत हम लोगों को, जी नागरिकों को निश्चित तौर पर जो इस देश का सिलेबस संविधान है, उसको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उस पर चर्चा करना चाहिए, अधिकार और कर्तव्य को जानना चाहिए। और वोट के महत्व क्या है कि ठीक है आप राजा चुनाव, लेकिन अगर राजा अपने मैनिफेस्टो पर नहीं काम करे, काम के आधार पर वोट नहीं मांगे, तो ऐसे स्थिति में तुम उसको हटा के, तुम्हारे पास का शक्ति प्रदत्त है, तुम फिर नए लोगों को चुन लो, ईमानदार, जानदार, शानदार लोग को चुन लो। निश्चित तौर पर इस देश का भी और प्रत्येक समाज का विकास होते रहेगा। यही इसका मतलब है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भीम, जय संविधान सर।